हमने आपको क्या बताया था, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषता के बारे में बताया था। भाई कंप्यूटर क्या है, एडवांटेज क्या है उसका। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो ऐसा नहीं, कंप्यूटर एक चीज है, कंप्यूटर अलग अलग पार्टों से मिलकर बना हुआ, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इस मोबाइल की, तो मोबाइल ऐसा नहीं कि मोबाइल इंडिविजुअल है, मोबाइल में कवर लगा हुआ है, स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इसके अंदर बैटरी है, ये इसके अंदर कैमरा है, अलग अलग चीजों को मिलाकर के हम इसे क्या बना दिए, मोबाइल। उसी तरह हमारा कंप्यूटर जो है अलग अलग डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की बात करते हैं, तो उसमें आपके इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन चीजों को मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है। कि भाई इनपुट, उसमें इनपुट के लिए कोई ना कोई डिवाइस उपयोग किया जाएगा, आउटपुट के लिए कोई ना कोई डिवाइस उपयोग किया जाएगा, मेमोरी के लिए कोई ना कुछ उपयोग है। इन्हीं सब चीजों को मिलकर बनाया गया कंप्यूटर। अब इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले, चर्चा करने से पहले हम एक चीज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर समझते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, हमारा इंटरनल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इस ब्लॉक को अगर हम समझ जाएं, इसको ब्लॉक को कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता रहता है भैया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आंतरिक संरचना क्या होती है। तो ये आप ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझिएगा और इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ भी जाएंगे इंटरनल हमारे कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनपुट, ये डेटा हम देंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। वो निर्देश कहां जाता है, स्टोरेज यूनिट पे। स्टोरेज यूनिट के बाद कहां पे आता है, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्योंकि सारा एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा, सीपीयू करेगा। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे, वो निर्देश कहां जाएगा, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के पास कहां पाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू उसके अनुरूप वर्क करेगा, वर्क करने के बाद किसको दे देगा, स्टोरेज को। फिर हमारे पास कहां आएगा, रिजल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। छोटा सा जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने लोगों ने गेहूं पिसाया होगा, गेहूं पीसने वाली अगर बेसिकली मशीन देंगे, देखे होंगे, तो एक ऐसे बना होता है और नीचे जाता लगा रहता है। फिर इसके बाद हम कोई चीज रखने के लिए कोई, तो डालने वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, इनपुट। हम भाई डालने के लिए हाथ से डाल सकते हैं, पूरी बोरी उठा के डाल सकते हैं, या किसी भी माध्यम से। तो डालने वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, इनपुट यूनिट कहलाएगी। और ये स्टोरेज है भाई, ये क्या करता है, तो स्टोर तो करता है। हमने गेहूं डाला, स्टोर हो गया, निर्देश दिया, वो कहां स्टोर हो गया, स्टोरेज यूनिट पे। फिर इसके बाद ये जो आपका जाता लगा हुआ है, ये सीपीयू है। सीपीयू ही आपको डिसाइड करता है कि भाई कैसा वर्क करना है। ये डिसाइड करना, मोटा पीसना, पतला पीसना, जैसा भी आप डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद पीसने के बाद फिर आपको ये देता है, तो आप एक स्टोर कर लेते हैं, किसी न किसी पदार्थ में, किसी न किसी स्थान पे इसे स्टोर करते हैं। तो मतलब फिर स्टोरेज। फिर इसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो निर्देश हमारा कहां जाएगा, स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा। स्टोरेज यूनिट के पास किसके पास आएगा, सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू उसके अनुरूप प्रोसेस करेगा, फिर किसको दे देगा, स्टोरेज यूनिट को। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। ये इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद करता हूं कि आपको इजिली समझ में आ गया होगा। और नहीं आए तो हम एक एक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो और आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी आप इस ब्लॉक डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम निर्देश देंगे, वो कहां जाएगा, स्टोरेज पे जाएगा। स्टोरेज के बाद सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू उसके अनुरूप प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर स्टोरेज को दे देगा। फिर स्टोरेज के बाद कहां मिलेगा, रिजल्ट, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट यूज बोलते हैं। अब हम सबसे पहला चर्चा करते हैं इनपुट यूनिट। किसको चर्चा करते हैं, इनपुट यूनिट, सॉरी, इनपुट यूनिट। देखिए हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इन मीन्स क्या होता है, एक तरह से देखा जाए अंदर, पुट मीन्स क्या होता है, रखना। यूनिट मीन्स क्या होता है, समूह, अंदर रखना समूह। अगर इसकी हिंदी तोड़ के निकाला जाए तो अंदर रखना
समूह। तो सबसे पहले हम यूनिट के समझते हैं कि यूनिट कैसे यूनिट बनता है। यूनिट क्या है, कोई बता पाएगा यूनिट क्या है? दो, चलो मैं बताता हूं आपको। एक ही विचारधारणा के जब कई लोग इकट्ठा हो तो क्या कहलाता है? एक समूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? समूह। जैसे यहां पे सारे स्टूडेंट बैठो किस लिए? पढ़ने के लिए, तो ये एक तरह से क्या हो गया? समूह। जब एक ही विचारधारणा के रखने वाले जब कई लोग इकट्ठा हो, सबका मकसद एजेंडा क्या हो? सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक समूह कहलाएगा। तो अब मैं इसको देखूं, अंदर रखना समूह, अंदर रखना समूह। ऐसा डिवाइस, मतलब कंप्यूटर में किसी भी चीज को हम डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कुछ भी हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सबको क्या बोलेंगे हम? डिवाइस। अंदर रखना समूह, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दें, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश दें, वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दें, वह डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और ऐसे डिवाइसेस के समूह को, ऐसे हो सकते बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हो, वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? हमारे इनपुट यूनिट कहलाएंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। और ऐसे डिवाइसेस के समूह को हम इनपुट यूनिट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस आपके लिखा हुआ है, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, कैमरा हुआ, वीडियो कैमरा हुआ, ये सब इनपुट डिवाइसेस है जिनके माध्यम से हम आसानी से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। हम एक एक करके आपको उनके वर्क के बारे में बताते हैं। भैया कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, माउस कैसे वर्क करता है, ट्रैक बॉल कैसे वर्क करता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला लिखिए कीबोर्ड। मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट युक्त कहते हैं। जैसे पहले आपको बताया गया, इनपुट डिवाइस के समूह को हम इनपुट यूनिट कहते हैं। जस्ट एक मिनट। हाँ, अब देखिए, कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इससे कंप्यूटर में डेटा या सूचना इनपुट कराई जाती है। यह टाइपराइटर के समान होता है। इसे कुंजियों की को दबाकर कोई भी टेक्स्ट जैसे शब्द, संख्याएं और अनेक तरह के चिन्ह टाइप किए जा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, एक टाइपराइटर की तरह होगा। इसमें की बने हुए होंगे, ढेर सारे बटन होंगे जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। इन की को प्रेस करके हम आसानी से दे सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हो, वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो कीबोर्ड एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप कोई भी की प्रेस करके आसानी से आप निर्देश दे सकते हैं। माउस, अगर मैं बात करूं माउस की, तो माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस हमारा एक ऐसा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। भाई आप जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करें, काम करेंगे तो आपके पास कीबोर्ड होगा, बेसिकली एक माउस होगा। आप स्टार्ट बटन क्लिक करें, स्टार्ट बटन मतलब कहीं भी अगर पॉइंट करके क्लिक करना हो तो आसानी से आप माउस का उपयोग कर सकते हैं। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर, टेक्स्ट, ग्राफिक पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग हम कंप्यूटर में ग्राफिक की सहायता कंप्यूटर के निर्देशों को देने के लिए उपयोग करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हो बेटा, अगर आप कंप्यूटर वर्क करोगे तो माउस आपका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, आप स्टार्ट बटन क्लिक करना, आइकन पर क्लिक करना है, तो आसानी से माउस का उपयोग कर सकते हैं आप। माउस में 3 बटन होते हैं, बेसिकली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। आगे चल के इसके बारे में और चर्चा होगी। तो अभी ये जानिए, एक इनपुट डिवाइस, इसके माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश दे सकते हैं। ट्रैक बॉल, जैसा कि अभी आपने माउस अपने पढ़ा, ट्रैक बॉल जो होता है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कह सकते हैं कि बिहाफ ऑफ द माउस के बिहाफ पे भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये सेम माउस की तरह वर्क करता है। एक ट्रैक बॉल
प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरफ प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। इसका प्रयोग कर्सर को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर ट्रैक बॉल को देखेंगे तो माउस की तरह, लेकिन यहां पे एक बॉल बनी होगी, ऊपर आप देखेंगे एक बॉल बनी होगी। उस बॉल को जैसे जैसे मूव कराएंगे आपका पॉइंटर मूव करेगा, इससे कंट्रोल करते हैं उस पॉइंटर को। तो ये भी कैसा है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम माउस के बिहाफ पे करते हैं। जॉयस्टिक, अगर मैं बात करूं जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यह भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग के लिए किया जाता है। मतलब जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है बेटा, इसका उपयोग बेसिकली गेम के लिए करते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिवाइस खोटी टाइप के बना, तो इसको मूव करेंगे तो मूव करेगा। कार रेस खेलना हो तो बेटर होता है ये, आराम से मतलब इससे निर्देश, हमने लेफ्ट किया तो लेफ्ट हो गया, राइट किया तो राइट किया, बैक किया तो बैक होने लगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश दे सके वह डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो जॉयस्टिक के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे पा रहे हैं हम, तो वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगी। लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, जिससे हमको आसानी से कुछ लिखना हो तो लाइट पेन का उपयोग करके हम आसानी से करते हैं। यह प्रकाशी कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग हम ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव करने के लिए इसका प्रयोग स्क्रीन पर हम विस्तृत पहचानने के लिए करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे हमको कोई ड्राइंग बनानी हो, हम माउस पे अच्छी पकड़ हमारी नहीं है, माउस हम पकड़ नहीं बन पा रहे, लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माउस पे अच्छी पकड़ नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लाइट पेन होता है जिसके आराम से, जिससे कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम निर्देश देने के लिए करते हैं। ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे सके वह डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अब आता है बारकोड रीडर। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्क्रीन ऐसे नीचे ऐसे बना रहता है, 0 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बारकोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बारकोड कहलाएगा। और इसको रीड करने के लिए जो डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो बारकोड रीडर कहलाता है। जैसे आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, मॉल में आप जब जाते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट पे देखिए कुछ न कुछ आपको स्टिकर लगा रहता है। वो क्या स्टिकर, आपका बारकोड है। आप जब बिलिंग कराने के लिए जाएंगे तो उनके हाथ में कोई ना कोई डिवाइस होती है, ऐसे लेते आराम से वो चीजें कर ले, वो फील हो जाता है कंप्यूटर के अंदर उसका जो वैल्यू होती है। तो वो क्या डिवाइस हुआ, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम कंप्यूटर को निर्देश दे सके वह डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस। तो आसानी से हम निर्देश ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ऑप्टिकल मार्क रीडर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो ओएमआर सीट मिलती है। आपको ओएमआर सीट में गोला करना होता है, भैया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसमें से जो सही है उसे आप गोला करिए। उसे आपको क्या करना है, उस सीट को गोला करना होता है। तो वो सीट क्या है आपकी, ओएमआर सीट है। अब वो सीट बोलते भाई कंप्यूटर से जचेगा, तो कंप्यूटर से कैसे जचेगा, इसके लिए कोई ना कोई तो डिवाइस होगी जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग भाई कंप्यूटर में डेटा वो फेच कर ले। तो वो डिवाइस क्या है हमारी, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस डिवाइस के माध्यम से आसानी से जो आपने फिल किया है उसे हम रीड कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पड़ती है उस चिन्ह को ओएमआर रीडर करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो ओएमआर सीट पे जो भी आप, इसीलिए बताया जाता है भैया ओएमआर सीट को जब भी भरिएगा अच्छे से भरिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से जचेगा। अगर आप गलत भरेंगे तो उसे रीड नहीं करेगा। तो उस पेपर को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं वह डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अब बता दें स्कैनर की। स्कैनर का भी उपयोग हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं।
जैसे कोई आता है आपके पास, भैया फोटो से फोटो बना दीजिए, ये हमारी फोटो है, इसको कंप्यूटर में डाल दीजिए। तो भाई वो फोटो कंप्यूटर में कैसे जाएगी? कोई ना कोई तो डिवाइस होगा जिसके माध्यम से जाए कंप्यूटर के अंदर। वो डिवाइस क्या कहलाती है? हमारे स्कैनर। स्कैनर का उपयोग करके हम किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं। जैसे कोई भी हमारी फोटो है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, हम चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे कंप्यूटर में आ जाए, तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्कैनर का उपयोग करेंगे। अगर आप देखें, स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छिपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश और इनपुट की तरह प्रयोग करता है और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेजता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ, जैसे जो इमेज आपका हार्ड कॉपी में है, आप चाहते हैं वो हार्ड कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल करके कंप्यूटर के अंदर चला जाए, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? हम स्कैनर का उपयोग करेंगे। तो इसके भी माध्यम से कंप्यूटर को हम निर्देश दे रहे हैं। ये भी डिवाइस हमारी क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया। इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे सके, वह डिवाइस क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और ऐसे डिवाइसेस के समूह हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट यूनिट बोलेंगे। अब अगला टॉपिक हम चर्चा करते हैं, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आउटपुट यूनिट। आपने इनपुट यूनिट पढ़ा, तो इसी को भी हम अगर तोड़ के देखें, आउट मीन्स क्या होता है? आउट मीन्स बाहर। पुट मीन्स क्या होता है? रखना। यूनिट मीन्स समूह। आपने पढ़ा ही है, समूह, बाहर रखना समूह। अगर मैं इसकी हिंदी देखूं तो क्या कहलाएगा? ये बाहर रखना समूह। बाहर रखना समूह। तो हम चीजों को क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? डिवाइस बोलते हैं। ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करें। अभी हमने किसकी बात कर? हम तो अभी इनपुट की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या बोला? ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे। जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। लेकिन उसी चीज को यहां पे हम बदल देते हैं। ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर से रिजल्ट हम प्राप्त करें, मतलब यहां पे देने की बात नहीं हो रही, यहां पे प्राप्त करने की बात हो रही, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। और ऐसे आउटपुट डिवाइस के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट बोलेंगे। भाई बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे जिनके माध्यम से कंप्यूटर से रिजल्ट मिलता होगा, वो डिवाइस क्या कहलाएंगे? हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वह डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और ऐसे डिवाइसेस के समूह को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ, प्लॉटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, स्पीकर हुआ, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अगर हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, भाई कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनिटर की, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर की, तो मॉनिटर हमारा एक बेस्ट आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर टाइप करते हो, सबसे पहले कहां दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर एक टीवी जैसा दिखने वाला उपकरण होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, वीडियो इसे कहते हैं। मॉनिटर अकेली के ऐसे आउटपुट डिवाइस है बेटा जिसके बगैर कंप्यूटर पर काम करना संभव नहीं है। जब तक आपके पास मॉनिटर नहीं हो तब तक वर्क आप नहीं कर पाओगे। कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ भी आप लिखो, कुछ भी देखना हो, तो कहां डिस्प्ले होता है? आपके मॉनिटर पर दिखता है। तो मॉनिटर आपका क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ। हमने आपको पहले भी बताया, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करें, वह डिवाइस हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और ऐसे डिवाइसेस के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट बोलेंगे। तो मॉनिटर हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है आउटपुट का। जिसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं तो सबसे पहले कहां दिखता है? हमारा मॉनिटर पे दिखता है। आप स्क्रीन पे मॉनिटर आप देख भी रहे हो कि भाई जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, सबसे पहले आपको यहीं पे दिखता है। तो मॉनिटर के अनेक तरह के मॉनिटर आजकल अवेलेबल हैं, जैसे CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, TFT। इनके फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? LCD का फुल फॉर्म क्या होता है?
एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ये पूछ सकता है। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी हो गया, लिक्विड लाइट इमिटेड डायोड आपका एलईडी हो गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आपका टीएफटी हो गया। इसको ध्यान से इसको जरूर आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आसानी से। हम फिर बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर हमारा एक बेस्ट आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ जैसे कोई फोटो है या कोई भी चीज है आपके कंप्यूटर में स्टोर है, आप चाहते नहीं वो पेपर पे छप के आ जाए, आप चाहते हैं कि वो पेपर पे छप के आ जाए, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? प्रिंटर का उपयोग करेंगे। तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी लेने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपका अगर कंप्यूटर में स्टोर है, आप चाहते हो वो पेपर पे छपकर आ जाए, तो आप प्रिंटर का उपयोग करते हैं। प्रिंटर पे फिलहाल एक विशेष में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसके प्रिंटर के बहुत टाइप्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स से, तो उस पे हम डिटेल आप उसके आगे बात करेंगे, स्पेशली प्रिंटर के लिए बनाऊंगा। अब बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो चार्ट, ग्राफिक्स, रेखाचित्र आज को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। प्रिंटर का भी काम यही होता है बेटा, प्रिंटर का उपयोग भी हम सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी लेने के लिए उपयोग करते हैं। उसी तरह प्लॉटर भी होता है हमारा। जैसे चार्ट, ग्राफिक्स से थोड़े से बड़े होते हैं, उनका प्रिंट आउट निकालना प्रिंटर की बस की बात नहीं है, तो ऐसे चीजों को हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्लॉटर का उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। हमने पहले ही बताया, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करें, वह डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इस डिवाइस का प्रयोग हम कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इस सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग हम क्लासरूम, ट्रेनिंग एवं बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज्यादा संख्या में दर्शक हो जैसी जगहों पर किया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य, प्रोजेक्टर का उपयोग बेटा हम किसी बड़े स्क्रीन पर, जैसे हमने कोई इंफॉर्मेशन काफी लोगों को दिखाना है, तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग हम करके आसानी से दिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप अगर हॉल में गए होंगे तो हॉल में देखते हो पहले फोकस बढ़ता है, दीवार पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वो फोकस आपको दे रहा है, ले नहीं रहा है। हम लोग ऐसा बोला, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करे वो डिवाइस क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ये प्रोजेक्टर का फिगर बना हुआ है। ऐसे बेसिकली प्रोजेक्टर होते हैं जो स्क्रीन, भाई किसी वॉल पे या किसी स्क्रीन पे फोकस मार के इंफॉर्मेशन को दिखाया जा सकता है। अब बात आती है हमारी स्पीकर की। तो स्पीकर बेटा हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। हमने बोला जिस भी डिवाइस से हम ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करें, तो वह डिवाइस क्या कहलाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। स्पीकर से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, देते हैं निर्देश। स्पीकर से हम क्या करते हैं? रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑडियो बजा दिया, कोई भी वीडियो चालू कर दिया, स्पीकर से साउंड क्या होता है? आता है। स्पीकर के माध्यम से आप कंप्यूटर में प्ले हो रही किसी भी प्रकार की आवाज सुन सकते हैं। यह डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है जिससे आपको आवाज सुनाई देता है। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ बेटा, ये आपका स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप एक तरह से कोई भी वीडियो ऑडियो चलता है उसके साउंड को सुन सकते हैं। अब हेडफोन की बात करते हैं। ईयरफोन भी एक तरह का आपका क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग भी हम साउंड को सुनने के लिए उपयोग करते हैं। तो भाई आपको कान में लगा के देखिए, ईयरफोन ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, तो ये भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आपको मैं पहले भी बताया कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करें, वह डिवाइस क्या कहलाएगी? आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। और ऐसे डिवाइसेस के समूह हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट बोलेंगे। जी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि एक नंबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। आप ओ लेवल के एग्जाम में तो आएंगे लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में पूछता थे इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है या इनमें से आउटपुट डिवाइस क्या है। तो सिंपल से बस तरीका ये आप अपनाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इनपुट पूछा तो अब देखिए कि ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, मतलब क्या वो जो उसमें नाम दिए गए हैं, जो लिस्टिंग किया गया है, क्या उस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं? वो अगर ऐसा है तो वो इनपुट में चला जाएगा, अगर ऐसा नहीं है
तो आउटपुट, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो आउटपुट में आएगा, और जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे वो हमारा इनपुट में आएगा।